साथ पटना से ये बड़ी जानकारी आ रही है। देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहटा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में गोली चली है और मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी विदेशिया समेत 2 बदमाशों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। विदेशिया समेत दोनों अपराधियों को गोली लगने की जानकारी मिल रही है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात करीब 2:30 बजे ये मुठभेड़ हुई थी और पुलिस की विशेष टीम ऑपरेशन में शामिल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस की विशेष टीम और एसटीएफ की टीम अपराधियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिलने के बाद एक्टिव हुई थी। इसके बाद संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई और छापेमारी करते हुए इनको पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने मौके से हथियार, अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए और इससे जुड़े और अपराधियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। अमरजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, कितने बजे ये मुठभेड़ हुई? अभी इसको लेकर क्या रिपोर्ट है, क्या पुलिस का कहना है? ये कितने लोगों को पकड़ने के लिए वहां पर टीम पहुंची थी और कितने लोगों को पकड़ पाई है? ये देखिए, पुलिस और एसटीएफ की टीम दोनों जो है को जानकारी मिली थी कि आनंदपुर के पास बधार में कहीं पे जो है जो अवधेश उर्फ विदेशिया जो है साथ में पप्पू जो है वहां पर है, मौजूद है। ये कुख्यात अपराधी हैं और पैसे लेकर के शूट करते हैं, यानी कि जो है ये शूटर हैं। और इसकी जानकारी के बाद जो है पुलिस ने घेराबंदी की थी। जब घेराबंदी की तो वो भागने के चक्कर में पुलिस पे ही गोलीबारी शुरू कर दिया और गोलीबारी जब पुलिस पर हुई तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अवधेश और पप्पू को, यानी कि विदेशिया और पप्पू को जो है पैर में गोली मारी है। दोनों घायल हुए हैं। पहले इलाज बिहटा रेफरल अस्पताल में किया गया, उसके बाद जो है उसे पटना एम्स में रेफर किया गया। पटना एम्स में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और बताया जाता है इस पे जो है दर्जनों केस हैं, जिसमें खास करके सुपारी लेकर के जो है हत्या करने का मामला इस पे है। तो पुलिस और भी जांच कर रही है कि इस पे और भी कई एक मामले हैं, क्योंकि जो है पैसे लेकर के ये शूट करता था। तो कई एक मामले और भी हो सकते हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो है सिटी एसपी जो पश्चिमी भानु प्रताप सिंह है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। वो भी मौके पे जा रहे हैं और मौके पे वो भी जांच करेंगे। एफएसएल की टीम की भी पहुंची है, जांच कर रही है। और फिलहाल जो है इस मामले में जो अपराधी जिनको गोली लगी है, जो जिससे पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, वो एम्स में एडमिट है। जी बिल्कुल। और अमरजीत, लगातार जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, ये साफ संदेश जो गृह मंत्रालय का है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसी कड़ी में से अहम माना जा सकता है। जी, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने भी लगातार कहा था कि जो है अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और कल जो है डीजीपी ने भी इस पे जो है अधिकारियों के साथ मीटिंग किया था और अपराधियों पर नकेल कसने का जो है अपना जो है अधिकारियों के बीच में बताया था कि किस तरह से अपराधियों पे नकेल कसा जाए। और जो अपराधी इस तरह से पैसे लेकर के शूट का काम करते हैं, जो पैसे लेकर के जो है हत्या करने का काम करते हैं, उन पर खास करके जो है नजर बिहार पुलिस की है और उन्हें जो है खोजा जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। और इसी तरह से जो है उन्हें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा कर करके जो है उसे जेल भेजा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रात करीब 2:30 बजे मुठभेड़ हुई। देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और बिहटा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को जख्मी किया गया है। अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है और वो घायल होकर के इसी अस्पताल में एम्स में एडमिट हुआ है। ये ट्रामा सेंटर में एडमिट हुआ है। यहाँ जो है बिहटा के जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी है, वो यहाँ लाए हैं। ये आप देख लीजिए, ये लोग जो है अपराधियों को लाए हैं और यहाँ पर जो है एडमिट कराया है। फिलहाल जो है दोनों पैर में इन लोगों को गोली लगी है और घायल अवस्था में जो है एम्स में एडमिट कराया गया है। बताया जाता है एक का नाम विदेशिया है, जिसका नाम
अमरेंद्र भी बताया जाता है और दूसरा जो है पप्पू है जिसे गोली लगी है। ये कुख्यात अपराधी टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। बालू माफिया भी विदेशिया बताया जाता है। हालांकि पुलिस इसके हर जो है आपराधिक मामले खंगाल रही है। इस मामले में और भी छापेमारी की जा रही है ताकि जो है इससे जुड़े और भी अपराधी जो पकड़े जाएं। फिलहाल जो है 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने इसकी जानकारी प्राप्त की थी, इसका पीछा किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस पे इन दोनों ने फायरिंग शुरू कर दिया और उसी फायरिंग के जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन दोनों अपराधियों को पैर में गोली मारी और उसके बाद जो है गिरफ्तार किया। फिलहाल जो है गिरफ्तार करने के बाद घायल अवस्था में उसे एम्स में एडमिट कराया गया है और एम्स में एडमिट है और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा। और देखिए, आज से सोना चांदी खरीदना महंगा हो चुका है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर के अब 15% होगी। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। सरकार ने रात के 12 बजे से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। तो कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोना खरीदने को लेकर की अपील की गई थी कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदे और आज से सोना चांदी खरीदना आम लोगों के लिए महंगा हो चुका है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर के 15% हो चुकी है। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अब सरकार ने रात के 12 बजे ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हैदराबाद में पहले इस बात की अपील की गई कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदे। दूसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि सोना कम खरीदें, 1 साल तक ना के बराबर ही खरीदें। अगर आप शादी में भी सोना चांदी खरीदते हैं तो नहीं खरीदें। और इसको लेकर के एक देखिए बड़ा निर्णय लिया गया है। सोना चांदी खरीदना महंगा हो चुका है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर के 15% हो गई है। तो आम लोगों के लिए सोना खरीदना अब महंगा हुआ। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हो गए। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है और मुशहरी थाना पुलिस सहित जांच में कई टीमें जुटी हुई हैं। एसडीएम और डीएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सवाल है कि आखिर बाल गृह से बच्चे बार बार कैसे गायब हो जाते हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखिए। बिल्डिंग की चारदीवारी को देखिए और देखिए लोहे के इस मजबूत गेट को। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय स्थल की। 2 साल पहले इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था, खासकर बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए। लेकिन इस नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मिला हुआ है सुराग, उस पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए हैं। हम लोग पता लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, मुशहरी थाना के साथ एसडीएम डीएसपी पूर्वी 2 मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीएम ने माना कि सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कुछ खामियां पाई गई हैं। जो भी खामियां हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस बाल गृह में कुल 46 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 10 बच्चे बीती रात से लापता हैं। हॉस्टल की तरह बाल गृह जो है यहाँ पर संचालित की जाती है। कई वार्डन रहते हैं, सुरक्षा के लिए कई जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, गार्ड रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस भवन से 10 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की कड़वी यादें आज भी लोगों की जेहन में है, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब बाल गृह से बच्चों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या बाल गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? सुरक्षा के इंतजाम थे तो फिर बच्चे गायब कैसे हुए? क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए? क्या कोई बच्चों को भगा कर ले गया? और लापरवाही पर आखिर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बाल गृह से एक साथ 10 बच्चों के गायब होने से खबर से अब सनसनी मची हुई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित इस आश्रय गृह की सुरक्षा जाल को तोड़ते हुए देर रात बच्चे फरार हो गए, जिनमें से 4 बच्चे बधिर बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली में चल रहे बृहद आश्रय गृह परिसर में बाल गृह से 10 बच्चे के लापता हो जाने से पूरा प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी अब उन तमाम 10 बच्चों की खोज में जुट चुके हैं और लगातार इसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद बच्चे कैसे लापता हो गए, बच्चे कैसे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात में ही ये तमाम बच्चे गायब हो गए थे, यहाँ से फरार हो गए थे और चार दीवारी, बड़ी बड़ी चार दीवारियां हैं, लेकिन उसमें जो कमी है कि जो लोहे के गेट बनाए गए हैं उससे आसानी से कूदा जा सकता है। तो संभावना जताई जा रही है कि उस पर से कूद के ही बच्चे गए होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि गार्ड तब कहाँ थे या फिर सीसीटीवी कैमरे जो अब तक उसको लेकर कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। तो ये तमाम सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुल 10 बच्चे जो हैं यहाँ से अचानक गायब हो गए हैं और यही आप देखेंगे बृहद आश्रय गृह मुजफ्फरपुर में है और इसी बृहद आश्रय गृह परिसर में बगल में बालक छात्रावास चल रहा है और उसी बालक छात्रावास में तमाम जो बच्चे हैं वह रह रहे थे। ये सब बच्चे जो हैं अचानक फरार हो जाते हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है। पुलिस और प्रशासनिक टीम तमाम चीजों को गंभीरता से जांच रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो तमाम बच्चों को रिकवर कर लिया जाए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, 6 बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 बच्चों को बरामद किया गया है। 10 बच्चे गायब हुए थे, देखिए 6 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये अपडेटेड न्यूज आपके सामने रख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, 6 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब ये बच्चे कहां से बरामद किए गए हैं, कैसे बरामद किए गए हैं और क्यों ये गायब हुए थे, ये सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि 6 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुल 10 बच्चे जो गायब हुए थे, उसके बाद से कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। अलग अलग इलाकों से ये कुल 6 बच्चे जिनको बरामद पुलिस ने कर लिया है। और आपको बता दें कि 10 बच्चे गायब हुए थे, उनके गायब होने के पीछे का रहस्य क्या है, ये सब कुछ खुलेगा, क्योंकि 6 बच्चों को बरामद कर लिया गया है। अच्छी खबर यह है कि 6 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है, लेकिन ये बच्चे कैसे बाल गृह से भागे, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ साफ होगा। पुलिस जब 6 बच्चों को बरामद कर चुकी है, अलग अलग इलाकों से इन 6 बच्चों को बरामद किया गया है। प्रियांक सौरभ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अच्छी खबर यह है सुबह सुबह की 6 बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। कहां से ये बच्चे बरामद किए गए, क्यों ये गायब हुए थे, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी तक 6 बच्चों को बरामद करने में मुजफ्फरपुर पुलिस को सफलता मिली है और ज्यादातर बच्चे जो है पूसा कल्याणपुर इलाके से ही बरामद किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह दबाव बन रहा था, प्रशासनिक दबाव था कि आखिर बच्चे कहाँ गए, उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही थी और एक बड़ी सफलता जरूर मिली है कि अब तक 6 बच्चों को बरामद किया गया है। और पूरी डिटेल अभी पुलिस जो है अभी बाकी बच्चों को ढूंढने में लगी हुई है। उसके बाद यह जांच करेगी पुलिस, बातचीत करेगी बच्चों से कि आखिर वो क्यों भागे थे, क्या कुछ वजह रही है। अभी कुछ भी विशेष जानकारी पुलिस की तरफ से या फिर अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से ये नहीं दी गई है कि बच्चों ने क्या बताया नहीं बताया। लेकिन अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 बच्चों में से 6 बच्चे मिल गए हैं और सब कुछ सुरक्षित सकुशल बरामद कर लिया गया है। बाकी 4 बच्चों की खोज जारी है। प्रियांक, क्या ये बच्चे अलग अलग इलाकों से तो बरामद किए गए हैं, लेकिन क्या आसपास के इलाकों से ही बरामद किए गए हैं? जी, अब तक जो बच्चे बरामद किए गए हैं, पहले जो 3 बच्चे बरामद किए गए थे वह करीब 20 किलोमीटर के रेशियो में बरामद किए गए। जैसे नरौली इलाका है तो वो पूसा और कल्याणपुर इलाके से बरामद किए गए थे और देर रात 3 बच्चे के बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये बच्चे भी आसपास से ही, उसी के आसपास से बरामद किए गए हैं। विशेष जो है और अन्य बच्चों की तलाश भी जारी है। जी, और प्रियांक, ये ऑपरेशन कब किया गया, कब ये बच्चे बरामद किए गए? जी, मुजफ्फरपुर पुलिस जो है जब से बच्चे गायब हुई है उसके बाद से ही कई टीम बना दी गई थी, जिसमें सबसे डीएसपी परीक्षमान जो शिवानी श्रेष्ठा हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। वह लगातार बच्चों को ढूंढने में 6 बच्चे जो है उन्हीं ने ढूंढा है। उनकी टीम लगातार पूरे इलाके में दौरा कर रही थी।
तो कहीं न कहीं महिला डीएसपी शिवानी श्रेष्ठा ने बेहतरीन काम किया है और 6 बच्चों को उन्होंने ढूंढा है, बाकी बच्चों की भी तलाश कर रहे हैं वो लोग। प्रियंक, लेकिन क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टया देखने में क्या लग रहा है, क्या कोई नेटवर्क इसके पीछे है या बच्चे खुद भागे थे, सुरक्षा की कमी की वजह से वो वहां से चले गए? प्रारंभिक जांच में यही बताया गया है कि बच्चे खुद भागे थे जी। अभी विशेष जब बच्चे बरामद हो जाएंगे, सभी बच्चे बरामद हो जाएंगे, उन सबसे विचार बातचीत की जाएगी और उनसे सामान्य तरीके से बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर वो क्यों भागे थे, क्या कारण था, क्या बाल गृह के अंदर ही उनके साथ टॉर्चर होता था इससे भागे थे या फिर किसी नेटवर्क के साथ वो जुड़ गए थे, कोई उन्हें भगाने की कोशिश किया था। ये तमाम चीजों की जांच जो है पुलिस तमाम एंगल से कर रही है। पहले कोशिश की जा रही है कि सभी बच्चों को बरामद कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया प्रियंक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 4 बच्चे अभी भी गायब हैं जिनकी तलाश हो रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 6 बच्चों को बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, जानकारी जुटाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल पर आ सकता है बड़ा फैसला। तो सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, किल्लत की समस्या को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। मंत्रियों और अफसरों के पेट्रोल पर राशनिंग हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ले सकती है फैसला, तो पीएम की अपील पर फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, पेट्रोल डीजल को लेकर के फैसला लिया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अपील की गई थी कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। अब इसको लेकर के बिहार सरकार बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, पेट्रोल डीजल को लेकर के सरकार बड़े फैसले ले सकती है। किल्लत की समस्या को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और लगातार पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील की गई है कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पेट्रोल डीजल को लेकर के सरकार बड़े फैसले ले सकती है, क्या कुछ फैसले लिया जा सकता है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खाद्य उपभोक्ता विभाग का एक समीक्षा बैठक किया था, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी कि बिहार में पेट्रोल की स्थिति क्या है, गैस की स्थिति क्या है। तो तमाम जानकारियां उन्हें मिली और बताया गया कि अभी पैनिक सिचुएशन बिहार में नहीं है। और सम्राट चौधरी ने भी साफ किया कि सरकार की पूरी नजर इस पूरी व्यवस्था पे बनी हुई है। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है पूरे देशवासियों से कि पेट्रोल की खपत जितना कम से कम हो सके करें, जितनी जरूरत उतनी ही करें, तो इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। कल ही डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी इशारा किया था कि उन्होंने अपने भी वाहनों की जो संख्या थी वो फिलहाल आधा कर दिया है और जब तक जरूरत न हो वो बाहर नहीं निकलेंगे। आनंद, क्या लगता है कोई लिमिट लगाया जाएगा पेट्रोल डीजल पर? देखिए, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से राशनिंग की जा सकती है। अभी फिलहाल जो बिहार के सचिव स्तर के अधिकारी है उन्हें 200 से 300 लीटर प्रति महीने पेट्रोल या डीजल का कोटा मिलता है और जो उसके नीचे के जो अधिकारी है उन्हें 150 से 200 लीटर पेट्रोल मिलता है। और जैसे मंत्रियों के बारे में भी कि उनके मंत्रियों के जो वाहन है उनके लिए असीमित पेट्रोल की राशनिंग की जाती है। तो जाहिर तौर पर इस सब पे चेक लगाया जाएगा और उतना ही पेट्रोल दिया जाएगा जिसकी जरूरत फिलहाल अभी हो। और जाहिर तौर पे कई मंत्री ऐसे हैं जिनका स्कॉट पे लंबा वाहन का काफिला रहता है, तो उसे भी फिलहाल उस पर भी प्रिकॉशन लिया जा सकता है और उसकी संख्या फिलहाल कम की जा सकती है ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। जाहिर तौर पे ये तमाम बातें इस वजह से भी की जा रही है कि पेट्रोल का किल्लत जब तक अगर बना हुआ है तब तक बिहार में कोई ऐसी स्थिति ना हो। इसे देखकर बिहार सरकार भी बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी फैसला लिया नहीं गया। लेकिन ऐसी जो खबर आ रही है कि बिहार सरकार भी फैसला ले सकती है, जो कि बिहार की तरफ से जो बड़े मंत्री हैं वो इशारा भी करने लगे हैं। तो आज इस बात पे नजर बिल्कुल आनंद, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि बिहार सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल को लेकर के क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कोई लिमिट लगाया जाता है, क्या बड़े फैसले बिहार सरकार लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने छपरा से बड़ी खबर रखेंगे। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। लड़कियों से जबरन काम कराने का आरोप है। मढ़ौरा में छापेमारी करते हुए ये बड़ा खुलासा किया गया। देखिए, बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक लड़की के पास फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी मिला है। फर्जी दस्तावेज से उम्र बढ़ाकर उसे दिखाया गया है। ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों से काम करवाया जा रहा था। पुलिस इस पूरे रैकेट की जांच में जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इन बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। बर्थ सर्टिफिकेट एक का फर्जी मिला है और इससे अब आशंका जाहिर की जा रही है कि
इस तरीके से अवैध तरीके से ऑर्केस्ट्रा में बच्चियों को संलिप्त करवाया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर यह रेड पड़ी है। 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू हुआ। अच्छा बेटा, अभी जो ये फोन में जो वो दिखाता है बर्थ सर्टिफिकेट, ये तुम्हारे लिए बना के भेजा है ना? और क्या ये असली है? नहीं पता हमको। ये नकली आधार कार्ड, नकली बनाया ना? तुम्हारा है कि नहीं है? हो सकता, मेरा ही तो नाम है। तुम्हारे नाम से असली तो नहीं है ना ये? और नकली बना के भेजा है ना? अमन भेजा है ये? नहीं पता हमको। अच्छा, मतलब तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए भेजा गया है ना? तुम्हारे नाम से बना करके। और ये तुम्हारे घर वाले ने तो बनवाया नहीं कभी ये, तो इसका मतलब ये नकली है ना? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर यह रेड पड़ी है, 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। अभी क्या अपडेट है खबर पर? कई बच्चियां, बताया जा रहा है कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वहां पर काम कर रही थी, क्या इनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था? लड़कियों को ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है। मैं बता दूं कि बात सिर्फ 19 लड़कियों की नहीं है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो छपरा से ही लगभग 300 से 350 लड़कियों को रेस्क्यू कराया जा चुका है, जो कि अलग अलग राज्यों से ला करके यहाँ पे उनको ऑर्केस्ट्रा में जबरन काम कराया जा रहा था। और पुलिस के इस अभियान की काफी सराहना भी हो रही है। इस बार जब मढ़ौरा और आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई तो 19 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई, उसमें कुछ लड़कियों के पास ऐसे प्रमाण पत्र मिले, ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट मिले जो कि फर्जी थे। दरअसल पुलिस का यह कहना है कि कोई भी नाबालिग लड़की ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करेगी। अगर बालिग लड़की अपनी सुरक्षा से करे तो उससे पुलिस को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नाबालिग लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को अगर जबरन काम कराया जाता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। और जी संतोष, जल्दी से बताइएगा कि क्या ये सारी बच्चियां नाबालिग हैं? जी बिल्कुल, जो 19 लड़कियां पकड़ी गई है वो तमाम लड़कियां नाबालिग हैं। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू हुआ है। चलिए वक्त हो चला।